आज बात करेंगे राहु और केतु के कारकत्व की, या उनकी क्या चाहते हैं। तो राहु की चाहत है सिर्फ पाना। दुनिया में जो भी चीज़ें, कुछ भी खाने से लेकर सोने पहनने और जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, देखते हैं जो भी विजिबल है वो सब राहु के अंतर्गत आता है। उसे राहु को चाहिए। राहु खाने से लेकर पहनने, पहनने से लेकर सोने, मतलब दुनिया की हर वो आराम जिसको आप आराम कहते हैं, और चीज़ें जिससे आप डेली लाइफ में देखते हैं जो विजिबली आपको दिख जाती। और केतु है महसूस करना। केतु हैं आपके एक तरीके से हर चीज़, जो उनका कारकत्व हर चीज़ को समझना कि अंदर उनकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। आप किसी भी तरीके की फीलिंग, डर, खुशी, सुख की फीलिंग, दुख की फीलिंग, डर होना, आपको किसी चीज़ का, किसी चीज़ से फोबिया होना, किसी चीज़ का जिससे आपकी आत्मा किसी तरीके से जुड़ी है, जो आपकी याद में है पर वो दिखता नहीं है। आप उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते कि ये डर है तो ये इस तरह दिखता है। डर है आपकी आंखों में आ जाएगा। आप अपने सामने कोई ऐसी डरावनी चीज़ देखेंगे, सांप देख लेंगे तो आप बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे। वो जो पोजीशन आती है जो आपको पता नहीं, अचानक से प्रदर्शित हो जाती है, तो वो डर, वो प्रदर्शन केतु का से आता है। जैसे ही आप किसी अच्छी चीज़ में एकदम से खुश हो जाते हैं और एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं, आप हंसने लगते हैं, अचानक कोई खुशखबरी सुनते ही आप प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, आप चेहरे में खुशी आ जाती है, एक लालिमा सी आ जाती है, वो है आपका केतु। राहु क्या है? वो आपकी हर वो चीज़ है जो दिखती है, और केतु जो ना दिखे और आप उसे सिर्फ महसूस करें या दूसरों को करवाएं, वो केतु। राहु की एक और चीज़ है, वो मतलब बिगर एक्सपेक्टेशन रखता है। हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन उसकी द बेस्ट लेवल पर होगी, मतलब बिगर लेवल पर, ह्यूज लेवल पर होगी, और उसे हर चीज़ द बेस्ट चाहिए। वो हर उस चीज़ की खोज करते रहता है निरंतर, जब तक उसे लगता है इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है। तो राहु आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी चाहते हैं, और आपके इनोवेशंस भी हैं। राहु अगर ना हो तो आप इनोवेशंस भी ना कर सकें। आपकी चाहतें जब आपकी बढ़ती हैं, आपकी डिमांड्स बढ़ती हैं, तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती है, और उन जिस चीज़ की आप डिमांड करते हैं, आप जो चीज़ आपके दिमाग में आती है वो चीज़ उसको बनाना, वो राहु का काम है। तो दिन ब दिन जो इनोवेशंस होती हैं वो सब राहु के अंतर्गत आती हैं। और केतु का क्या है? केतु है बिगर गिवर, कह सकते हैं कि उसका गिविंग नेचर होता है। वो सब कुछ छोड़ना, डिटैचमेंट, हर एक चीज़, कई मतलब एक हद तक हर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना, खाना पीना, रहना सहना, अपने सुख सौख्य और आपके लग्जरियस लाइफ, आपकी मतलब जो भी आप जीते रहे हैं, जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि ये ज़रूरी है, वो केतु से ना ज़रूरी बना देता है, और लोग रहने लगते हैं, छोड़ देते हैं। बड़े बड़े राजाओं को राजपाट छोड़ते देखा गया है। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको नौकरियां छोड़ करके अध्यात्म की तरफ या वानप्रस्थ की तरफ जाते देखा गया है। तो ये ट्रेड्स होती हैं केतु और राहु में अंतर, क्या किस तरीके से कर सकते हैं। पर राहु को चाहिए कि थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम करता जाए तो जीवन सुखमय होगा। उसकी एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी, जीवन थोड़ा कठिनता से बीतेगा, आपको कठिनाइयाँ आएंगी। और जितना ही अच्छा केतु को चाहिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु केतु का योग है, तो ये समझ लीजिए कि आपको छोड़ना बहुत आएगा। आप लोगों के लिए जिएंगे, आप लोगों का सुख, आपके जीवन में आसपास लोग आपको ठग लेंगे एक तरीके से, लेकिन आप फिर भी खुश रहेंगे। अपने छोड़ने से आप खुश रहेंगे कि ठीक है, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, और भगवान जितना छोड़ेंगे आपको, भगवान की तरफ से उतनी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो केतु से गवर्न हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो अपने छोड़ने पर कमती करें, थोड़ा उस नेचर को कम करें, वो भी थोड़े से मटेरियलिस्टिक हों, तभी ये अच्छे कॉम्बिनेशन काम करते हैं। ये एक विचारणीय तथ्य है। राहु खुश तब होता है जब आप हर चीज़ छोड़ते हैं, मतलब उसको तब शांति मिलती है। राहु वाले लोगों को शांति अगर चाहिए
अगर राहु गवर्न लोग हैं जिनकी चाहतें बहुत ज़्यादा रही हैं और अगर उन्हें शांति की खोज है तो उन्हें अपनी हर वो चीज़ का त्याग करना होगा जो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है, और वो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत में ही तो अपने रिश्ते और रिलेशनशिप को ख़राब कर लेता है, उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, जीवन भर वो लाओ कमाओ कमाओ तक लगा रहता है और उसके परिवार, उसके अपने, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे, उसके हो सकता है स्पाउस अगर लेडी है तो उसके हस्बैंड, इन सब चीज़ों में कि वो भी बहुत चाहते हैं। आजकल मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ में भी देखा गया है, तो वो भी वर्किंग वुमेंस हैं, उनका भी है कि बच्चे और हस्बैंड का उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी राहु मंगल काम कर रहे हैं, तो वो वर्किंग वुमेंस हैं, उन्हें वर्क प्लेस को भी देखना है, तो वो हो सकता है कई बार बच्चे नहीं करती, प्रेगनेंसी से बचती हैं, कंसीविंग से बचती हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो केतु से गवर्न है और ख़ासकर जिनके कुंडलियों में चंद्रमा केतु और गुरु केतु और मतलब चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो केतु पर, ट्राइन में बैठे हों, ऐसे लोगों को ये वैसे भी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने लिए भी सोचना चाहिए कि हम कैसे जिएं, हम कैसे खुश रहें। ऐसे लोगों के पास अक्सर लोग अपने दुख तकलीफ़ें कहने आते ही हैं और ये उनका दुख तकलीफ़ काटने में सक्षम है, ये इतनी अच्छी बात करेंगे चाहे वो उतने दुखी खुद हों, उनकी अपनी जीवन खुद भी बहुत दुख में हो, लेकिन दूसरों का दुख इनसे देखा नहीं जाता है, कोई ना कोई उनके मतलब दुखों को ज़रूर काटने की कोशिश करते हैं। और राहु चंद्रमा वाले लोगों में थोड़ी ये टेंडेंसी कम देखी गई है। राहु गुरु वाले में भी थोड़ी, ऐसे लोग कई बार अपने, राहु गुरु है तो अपने ही गुरु को चीट कर देगा, राहु चंद्रमा है तो अपनी माँ से उनका वैमनस्य हो जाएगा, या अपनी माँ समान किसी लेडी से, महिला से उनका वैमनस्य हो जाएगा, या पत्नी से भी कई बार अगर शुक्र और राहु है एक साथ तो अपनी पत्नी से इतना ऑब्सेशन हो जाएगा कि, या पति पत्नी दोनों में ऑब्सेशन की जैसी कंडीशन आ जाती। तो इन चीज़ों से कि हर चीज़ मुझे मिले, हर चीज़ मेरी हो, मेरा 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 कम राहु को करना चाहिए और तेरा 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 केतु को कम करना चाहिए, उसको मेरा करना चाहिए। यही दो चीज़ें मैं आज आपको समझा रही थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी इन्फॉर्मेशंस, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। ये वीडियोस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपको थोड़ी भी सरल ज्योतिष का नॉलेज होता है, आपको लगती है कि ज्योतिष सरलता से भी जानी जा सकती है, अपनी कुंडलियों से भी देखा जा सकता है, और राहु केतु जैसे डरावने वाले ग्रहों को समझा जा सकता है कि ये डराने की ग्रह नहीं हैं, ये आपके ही जीवन का परिचय बताते हैं, ये ग्रह आपकी ही चाहतें बताते हैं, ये ग्रह कि जो जहाँ बैठे हुए हैं, और आपकी ही जड़ों को बताते हैं ये ग्रह। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके गुरु और शुक्र और इन ग्रह अच्छे हैं और राहु केतु ही हमेशा ख़राब हैं, नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। अगर लगता है तो आप अपने राहु और शनि और ऐसे जो क्रूर ग्रह, जिन्हें मैलेफिक ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, अगर उनसे कोई भी आपको समस्या है और आप उनसे डरते हैं तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगी। और एक सरल ज्योतिष किस तरीके से देखी जाती है, बताई जाती है। ज्योतिष एक गूढ़ विषय जरूर है, लेकिन इसे सरलता से लोगों को बताया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो पर बात करेंगे, किसी टॉपिक पर बात करेंगे, किसी ग्रह पर बात करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।